परमेश्वर धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अनुग्रह दिया है और इस संदेश को प्रार्थना के साथ आप सुन लीजिए और शेयर कर लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और संदेश के और जाने से पहले आज का संदेश का वचन पढ़ेगी। निर्गमन पहले अध्याय उसका 12वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 12। निर्गमन पहले अध्याय उसका 12वां वचन। पर ज्यों-ज्यों वे उनको देखते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते गए और फैलते चले गए, इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। संदेश को हम जाने से पहले आप अपने आप को एक बार अपना छाती पर हाथ रख बोलिए, मेरे बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, मेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। तो हिंदी बाइबल मुझे दे दें या तो मेरा हिंदी बाइबल दे दें। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने उन लोगों को क्या किया है, ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए मतलब सताए गए या तो दबाते जाए, उतना वो क्या वो बढ़ते गए, वो फैलते गए। हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी को, आपकी बरकत को, फैलने का मतलब क्या है? बरकत, ठीक है ना? बढ़ोतरी, ग्रोथ है ना? आपकी बढ़ोतरी को और आपकी बरकत को कोई रुक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई रुक नहीं सकता है। जितना भी आपको दबाए, जितना भी आपको सताए, जितने भी आपको परेशानी करे, हालेलुया, आपकी बढ़ोतरी को कोई रुक नहीं सकते। हालेलुया। ये विश्वास आपको होना है, ये विश्वास आपका होना है पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपके अंदर ये विश्वास, ये सोच, ये विचार आपके पास नहीं होगा, फिर आपके शत्रु जो आपकी बढ़ोतरी और आपकी बरकत को नहीं चाहते हैं, वो आपको क्या करेगा? सताते जाएगा, दुख देते जाएगा, दुख देते ही जाएंगे। और फिर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, यहाँ पर वो दूसरा भाषा में लेगा, जितने उनको दबाए, क्या है? जितने दबाया, उतना दबाने के वक्त क्या होता है? आप कबाड़ी की दुकान में जाओगे तो बहुत अच्छा एल्युमिनियम बर्तन या स्टील बर्तन ले जाओगे या पीतल का, वो क्या करता है? आपका सामने नहीं है, फूट के क्या करता है? हाँ, इतना बड़ा बर्तन ले जाओगे, 1 मिनट में और इतना बना देगा, है ना? वो भी सोना का दुकान में जाओगे ना, बड़ा लंबा माला वगैरह आप ले जाओगे, उसको आग में डालेंगे ना, इतना सब गोल सा हो जाए, ये छोटी सी मोती जैसे। ये बाप ने, मैंने इतना हजार का माला, इतना लंबा माला दिया, लेकिन उसको क्या कर लिया? कभी देख लिया। सोना का दुकान में जाके नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, कबाड़ी की दुकान में जाके देख लीजिए, है ना? जितना दबाएंगे, जितना धमकी दिया है, जितना दुख देते हैं, उतना बढ़ते गए और फैलते गए। हालेलुया। हम बढ़ने वाले और फैलने वाले। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाकर क्या बढ़ाओ, फूलो, फैल। ये शुरुआत की आशीष है, ये हमारी शुरुआत की पूर्व लोगों को, दादा परदादाओं का ओर से, उससे उस जमाना के हमारे आशीष हैं। बढ़ो, फूलो, और फैल जाओ। हालेलुया।
लेकिन हम क्या करते हैं, बढ़ते जाते, बढ़ते नहीं, करते जाते। कारण क्या है, हमारा सोच विचार है, क्योंकि हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में परमेश्वर की वायदा है, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी बढ़ता नहीं। बढ़ते हैं लेकिन बढ़ते नहीं, है ना, बढ़ाते भी नहीं, इसीलिए हम फैलते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जित सतावे कम, ये नहीं सालों साल की सताव। एक राजा फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को सताते जा रहे, दबाते जा रहे। जितने दबाते गए उतने वो बढ़ते गए और फैलते गए। आज भी आपको दबाते हैं आपके काम करने के जगह पर, है ना, आपके साथ काम करने वाले, या तो आप ऊपर का अधिकारियां आपका क्या करते हैं, आपको दबाते हैं ताकि आपको प्रमोशन ना मिले, या नेक्स्ट लेवल में आप ना जाएं, या आपके सैलरी बढ़े ना बढ़े, है ना, अपने आदि में दबा के रखते हैं, वो मुझसे आगे ना जाए। कई जगह पर आपका क्या होता है, रुकावट आता है ना। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को जितना दुनिया वाले दबाते, रोकते, टोकते, सताते, दुख देता है, उतना क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे और फैलते जाएंगे। ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया हुआ वायदा है, आशीष है। इस बातों को आप समझना है। जब आप समझोगे, आपकी बढ़ोतरी को, आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता, या शत्रु, या शैतान, या बीमारी, या परेशानी, या कोई भी चीज, ऐसे कोई ताकत है ही नहीं आपकी बढ़ोतरी को और आपकी बरकत को रोकने के लिए, टोकने के लिए। हालेलुया। या आपकी आत्मिकता का बढ़ोतरी क्यों ना हो, या आप संसार की आर्थिक या किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को, किसी के भी हक नहीं है, किसी के भी सामर्थ्य नहीं है, किसी का ताकत नहीं है आपकी बढ़ोतरी को, बरकत को रोकने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ये लोग ने दबाए? एक समय इन लोगों द्वारा आशीष पाया लोग, परमेश्वर के लोगों द्वारा मिस्र लोग आशीष पाए, है ना। परमेश्वर ने खुद अपने योजना के अनुसार इन लोगों को वहां पर लेकर गए। कारण क्या है? 5वां वचन पढ़े, निर्गमन पहला अध्याय उसका 5। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। हालेलुया। याकूब का 12 लड़के थे, एक बेटी थे। उसके बाद वहां पर बहुत सारे आका ला गए, और ये 12 में से अपना भाई यूसुफ से काफी लोग चिढ़ते थे, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर पूरा दुनिया को आशीष देने वाले हैं, ना। कई बार आप अलग तरीका से प्रभु का आशीष, अनुग्रह से, या पढ़ाई से, या अच्छा जॉब से आप आगे बढ़ रहे हैं, पूरा खानदान में या परिवार में आप अच्छा जॉब कर रहे हैं, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार खुद आपसे चिढ़ेंगे, या अच्छी जगह अच्छा लड़का से, अच्छी लड़की से शादी हो गया तो चिढ़ेंगे, है ना। हमें नहीं मिला वो आशीष, इनको मिल गया, या तो ये मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ योजना किया, उनको बेच दिया, वो कैसे भी अपना पिता से, अपना भाइयों से मिस्र में पहुंच गया, वहां पर भी उनको सत्ता मिला। उसके साथ साथ परमेश्वर यूसुफ के आशीष देने के समय आ गए, और पूरा दुनिया में अकाल पड़ गया, बहुत कुछ प्लानिंग हुआ है, और अकाल से बचने के लिए याकूब के भाई लोग मिस्र में गए। वहां पर जाने के बाद बहुत अच्छा फैल गया, बढ़ गया, उनका परेशानी खत्म, और जहां गुलामी बनकर गए वहां का बड़ा प्रधानमंत्री बन गए, है ना। यूसुफ का बढ़ोतरी को, बरकत को खुद के परिवार वाले ने बहुत कुछ प्लान किया, सताया, गड्ढे में डाला, मार डालने के लिए प्लान किया,
बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनके बढ़ोतरी को, उनके बरकत को रोका, आगे बढ़ाया, उसको कोई नहीं रुक पाया। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग वहां पर 70 लोग हैं। अभी मिस्र देश में पूरा भर गया, फैल गया। हालेलुया। जैसा हमारे जेजीएम परिवार में, हाँ, मैं अकेला है, दिल्ली अकेला है, अभी हम फैला ना, शैतान का चलन तो होता है, होगा नहीं हुआ, शत्रु का चलन होता है। जो जगते हैं बहुत कोशिश किया लोग हमें दबाने के लिए, अपना आधीन में रखने के लिए, है ना, बढ़ोतरी के रोकने के लिए बहुत कुछ हुआ, जीवन में भी हुआ, सेवगाई में हुआ, है ना, आज भी होता है। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता, है ना। उनके द्वारा हमारा बढ़ोतरी या हमारे बरकत कभी कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों रोकते हैं ये लोग? पहले ही यूसुफ अकेले गए, अभी देखा था 70 लोग हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? 7वां वचन पढ़े। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। ये एक व्यक्ति है, जैसे मैं दिल्ली में आया, अभी क्या हो गया? एक 70 बन गया था। 70 के बाद क्या क्या? इस्राएल के लोग क्या हो गए? बहुत होकर फलने फूलने लगे, बहुत बड़ी सामर्थ्य लोग हो गया है, और उन्हें को द्वारा पूरा देश भरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जे में ऐसे होना चाहिए। हम फलते हैं, फूलता नहीं, फलना भी, फूलना भी, और सामर्थ्य भी होना, मजबूत। सामर्थ्य का मतलब क्या? किसी का मारपीट करने के लिए, है ना, आत्मिकता में मजबूत होना चाहिए और प्रभु में मजबूत होना चाहिए, है ना, आत्मिकता में मजबूत रहना, और हम फैलना, सेवा बढ़ना, परमेश्वर के उदार लोगों के पास पहुंचना, जिनका पास उदार है ही नहीं, नरक की ओर, नाश की ओर हरोड़े जाता हर रोज। उन्हीं लोगों को बचाकर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है। हालेलुया। शत्रु तो जलेगा, क्यों? उनका मेजॉरिटी कम होते जाते हैं। जब लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे, शैतान के राज्य का कटौती होते जाते हैं, इसलिए जलन आएगा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं, परमेश्वर हमें उसके लिए चुना है ना। परमेश्वर हमारे लिए किसलिए चुना? हमारे द्वारा परमेश्वर अपना राज्य को विस्तार करने के लिए चुना। लेकिन हम ना फलते हैं, ना फूलते हैं, ना हमारे अंदर सामर्थ्य है, ना बढ़ते भी नहीं। देश कलीसिया नहीं बढ़ेगा तो देश कहाँ बढ़ेगा? ये जब कलीसिया बढ़ेगा तभी तो हम जगह विस्तार होंगे। हाँ, हम तो करते जाते हैं, आगे हम सोचेंगे इतना बड़ा कमरा का हाल की जरूरत नहीं, तो सोचेंगे इतना क्या जरूरत है पादरी साहब इतना बड़ा हाल लेने के लिए। छोटा कमरा का करते करते पादरी साहब ये हाल किसी और के देते, सामने वाला कमरा आप यहाँ मरेंगे। ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग, फिर बढ़ोतरी नहीं हुआ, बरकत नहीं हुआ। इतना मेरे लिए काफी, इतना सैलरी मेरे लिए काफी, कुछ होता कोई सैलरी बढ़ना है, जो काम कर उतना नहीं, मैं प्रमोशन मुझे मिलना है, मैं नेक्स्ट लेवल में जाना है। अरे अंदर चाहत है, अगर आपके उस चाहत को कोई रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता है। कि जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, या तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर के अनुग्रह आशीष आपके साथ है तो आपकी बढ़ोतरी का कोई नहीं रोक सकते। क्यों ये लोग रोक रहे हैं? अभी पहले कारण यही बन गया है, ये तो पूरा बढ़ गया है, फैल गया है, सामर्थ्य लोग बन गए लोग। देखला आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह लोगों के विरोध में, इसलिए लोगों का एक डर है, एक छीड़ है, ताकि इन लोगों का दबाए, इसलिए विरोध में कर। हम अपना काम करते जा रहे हैं, है ना, लोग दुनिया अपना काम कर रहे हैं, फिर भी
मसीह लोगों का बढ़ोतरी के देखकर दुनिया वाले क्या करते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि आप अंदर आपके पास ना पैसा ना धन दौलत है ना कुछ है, लेकिन आप खुशी हैं, आप आजाद हैं, शैतान आपको छू नहीं पा रहे, शत्रु आपको छू नहीं पा रहे, है ना। आपके अंदर कुछ भी ना होने से भी आप खुश है, मजा में है, ना आपके अंदर लालच है, ना आपके अंदर किसी भी प्रकार की दुश्मन या किसी प्रकार के बैर या क्रोध क्रोध नहीं है। जैसे जिनका पास प्रभु नहीं उनके जैसा नहीं आप, आपकी आदत, आपके स्वभाव, आपकी चाल चलन अलग है। हालेलुया। सबके लिए बड़ाई करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, है ना, सभी को आगे बढ़ते हैं, सबका बड़ाई चाहते हैं। लेकिन इस सोच विचार का, इस क्रिया का विरोध में जिनका अंदर है, वो जरूर क्या करेगा, आपको परेशानी हो जाएगा ना, आपको देखकर परेशानी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर ये लोग सामर्थ्य हो गए, फल गया, फूल गया, पूरा देश में भर गया, और उसके बाद 7वां वचन पढ़े, लोगों का सोच, उस देश के लोगों का, मिस्र देश के लोगों का सोच दिमाग में अभी सोचने लगे, अरे ये लोग तो फैल गया, है ना, ईसाई लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? आगे बढ़े 8वां वचन। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। वहां पर एक नया राजा आ गया। पहला राजा ने यूसुफ को, मैं नाम के लिए राजा रहूंगा, लेकिन सारे काम आप होगा, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? यूसुफ को। उसी मिस्र देश का राजा, क्योंकि वो जानते थे यूसुफ के द्वारा हमारे देश के लोग और हमारे देश अच्छा रह रहे हैं, बढ़ोतरी हुआ, इन्हीं लोगों के द्वारा ही हम आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आशीष पाए। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? बड़ा पोस्टिंग दिया। मैं नाम के लिए राजा बनकर रहूंगा, लेकिन राजा का अंगूठी उठाकर उनका हाथ में दे दिया, राजा का आगे रथ पर उनके बैठाकर सब इनके सामने दंडवत करो, और इनके बाद जो नहीं मानेगा उनका मृत्यु का सजा दिया जाएगा। इतना बड़ा उच्च स्थान दिया। उसके बाद जब यूसुफ खानदान स्थितियां बदल जाते हैं, पीढ़ियां बदलने के बाद जो यूसुफ के बारे में पूछे, यूसुफ भी मर गया, उस समय के राजा लोग मर गया, लोग मर गया। जो नया राजा आए वहां पर, जो परमेश्वर के लोगों की खासियत, उन लोगों के बारे में जो नहीं जानते, वो राजा बनकर आया, और उनके दिमाग में ये शैतान काम करने लगे। अरे ये लोग तो हमारा देश का नहीं है, ये लोग और कहीं का, है ना, और कहीं का। आज भी मसीह लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो विदेश के लोग हैं, विदेश के लोगों को मानते हैं, विदेश की धर्म को फैलाते हैं। ऐसे एक गलत सोच, अफवाह फैला के रखा कुछ लोग। परमेश्वर के लोगों की बड़ाई को नहीं जानते, समझते। इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे देश में आशीष मिला, बढ़ोतरी आए, पढ़ाई आए, अस्पताल आए, अच्छी बातें आई, बहुत सारे सुविधा मिला, इन्हें लोगों ने लेकर आए। वो ये नहीं मालूम है अभी ये क्या है। बस हमें इन लोगों को अंधविश्वास में, अविश्वास में और गुलामी के रूप में हमने दबा के रखा है। अभी ये लोग सभी का आंख खुलवा रहे हैं, सबको आंख खुलवा रहे हैं। यही दिक्कत है, लोगों को परेशानी है, ये दिक्कत है। गलत सोच, गलत विचारों के द्वारा उस नया राजा का दिमाग में बैठ गया। वो क्या कर रहे हैं? अगले वचन पढ़े, 9वां वचन। उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने अपने लोग, अपने प्रजा के लोगों से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। देखो इजरायली लोग, मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग हमारे देश में गिनती में क्या बन गया? गिनती और सामर्थ्य में, गिनती और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, अधिक बढ़ गए हैं और बढ़ गया है। इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा युद्ध वाली बात आ गया तो हमारे बैरियों से मिलकर और हमारी बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। और इस देश से भी ये लोग ना जाने भी नहीं,
देखिए कितना उल्टा पोपड़ी चढ़ रहा है राजा का दिमाग में, वो गलत बातें अपने प्रजाओं से फैला रहे हैं। फिर आज भी यही हो रहा है, गलत अफवाह फैला रहे हैं परमेश्वर के लोगों के बारे में, मसीह लोगों के बारे में गलत संदेश लोग फैला रहे हैं। ये लोग खराब है, ये लोग ये कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जात परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ये आजकल यही बातें फैला के रखा है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को सताव मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, समझते नहीं। हालेलुया। गलत सोच विचार दिमाग में बिठा दिया और अपने दिमाग में आए बातों लोगों तक पहुंचाते फैला के रखा है। इसलिए क्या करें, ये अगर कल कुछ बात हो गया तो हमारे विरोधियों के साथ मिलकर हमसे ये लोग ना लड़े, इसलिए हम बुद्धिमानी के साथ बड़ी इन लोगों के साथ क्या करें, व्यवहार करें और हम इन प्लान करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे ताकि ये लोग हमें छोड़कर भी ना जाए, ये लोग यहीं रहें, क्योंकि ये लोग यहीं रहने से हमारे आशीष है और हमारे आदि में रहे दब कर। आज छोटे छोटे लोग जो पहले गुलामी थे, जमीन में काम करते थे, पेड़ बकरे चराते थे, है ना, आज उन्हीं परिवार से लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे बनकर आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, अच्छा पोस्टिंग में रहते हैं, खानदानों से किसी का कुछ पर्टिकुलर वंश के लिए आधीन बनकर रहते थे, खेत बाड़ी में रहते थे, गुलामी बनकर रहते थे। आज क्यों आजाद हैं? क्योंकि पढ़ने लिखने चालू कर लो, अंधविश्वास में मरते थे, अभी इलाज हो गया, अच्छा रह रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे ना, अच्छा कपड़ा पहन रहे। एक जमाना पर चप्पल नहीं पहन सकते थे, शर्ट नहीं पहन सकते थे, बहन लोगों के ऊपर जैकेट नहीं पहन सकते थे, है ना, ऐसी स्थिति पर थे। लेकिन आज मनुष्य अपना अधिकार को प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, समाज में अच्छे स्थिति पर आते हैं, लोगों के सामने अच्छी इज्जत बढ़ाते हैं। ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा होगा। ये लोग जाएंगे तो भी दिक्कत हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, है ना, बहुत सारे चीज हैं, कौन? परमेश्वर के लोगों ने बनाए। हम सब अनुभव कर रहे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन गलत बातें फैला के रखे हैं। उस बातों को लेकर हम क्या करते हैं, किसी के बात सुनकर हम हाँ बोलकर हम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इन लोगों के अंदर ये चार बातें, क्यों ये लोग ना फैले, मतलब ना इन लोगों के अंदर ना बढ़ोतरी ना रहे, फिर ये लोग अपने विरोधियों का साथ ये ना मिल जाए और ये लोग हमारे विरोध में युक्त ना बने, फिर ये लोग हमारे देश छोड़कर भी नहीं। ये चार बातों की वजह से इस्राएल लोगों को मिस्री लोग दबाए, इस चार बातों का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मेरे प्रिय, जिस इस्राएल के द्वारा लोग आकड़ से बचा, जान बच गया, अच्छी स्थिति पर आए, आज उन्हीं लोगों को विरोध में खड़े हो रहे। आज भी देखो, आपके द्वारा भलाई प्राप्त किया वो लोग आज आपके खिलाफ होंगे, आपने नौकरी में लगाया होगा, आपने अच्छा रास्ता बताया होगा, आपने मदद किया होगा, आपके मदद से, आपकी सहायता से, आपकी सलाह से, आपकी मेहनत से किसी ने अच्छा हुआ, अच्छी स्थिति पर आगे होगा। लेकिन आज आपके खिलाफ में, आपके विरोध में बुराई कर रहे होंगे, कैसे रहेगा आपको? आपके द्वारा भलाई पाए होगा, दुख होगा नहीं होगा, है ना। अभी यही लोग इस्राएल लोगों के द्वारा मिस्र जिंदगी बना, बड़े बड़ी महल बना, बड़ी बड़ी शहर बना, बहुत कुछ हुआ, पढ़ने से मालूम होता है। आज कोई लोग तो क्या कर रहे हैं, इन्हीं लोगों हमसे अच्छा बन गया है, इसलिए हम इन लोगों को क्या करेंगे, हम दबा के रखेंगे, गुलामी बनकर रखेंगे, सताएंगे। ये लोग हमारा देश छोड़कर भी ना जाए, हमारे आधीन में रहे, हमारे नीचे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर के लोगों के द्वारा आशीष पाया हुआ काफी लोग, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा अपने जीवन में बढ़ोतरी पाया हुआ लोग क्या करता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बोलते हैं, बातें करते हैं। अपना बेटा बेटी को, अपना बहू को, अपना दामाद को फॉरेन से लेकर आ जाएंगे, फॉरेन में जाकर पढ़ाएंगे, विदेश में भेज देंगे शिक्षा पाने के लिए,
यहाँ पर अंधविश्वास अविश्वास को फैलाएंगे। हाँ जी, हर चीज, लाइट से लेकर एरोप्लेन से लेकर कपड़ा, कोट, सूट, पैंट, हर चीज में परमेश्वर की आशीष है, लेकिन खिलाफ में बात है। यहाँ से लेकर बाहर जाकर हम क्या करते हैं, अपने बातें फैलाएंगे मसीह लोगों के विरोध में। यहाँ पर मसीह लोगों को आशीषों को प्राप्त करके मसीह के खिलाफ में सोचते हैं, बात करते हैं, फैलाते हैं। वैसे ही आपके साथ भी हो, आपके द्वारा आशीष पाए हुए लोग, आपके द्वारा भलाई पाए हुए लोग, आपके द्वारा जो ऊंचा स्थान पर अच्छी जिंदगी पाए हुए लोग आपके खिलाफ ना जाए, ये हम बात। लेकिन आपको सताने के लिए जितना जितना लोगों को सताए गए, दुख देते गए, उतना उतना लोग बढ़ते गए। परमेश्वर के संतान को कोई दबा नहीं सकते, उनके बढ़ोतरी को, उनके बरकत को कोई रोक नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 बातों का कार्य, मेरे फिर 11 वचन पढ़े, और ये लोग यही सोच कर, ये 4 बातें सोचकर ये लोगों ने क्या किया, 11 वचन पढ़े। इसीलिए उन्होंने उनको बेगारी कराने वाले को नियुक्त किया कि वे उनको हाथ डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनवाया। देखिए, इन लोगों का क्या करने लगे, राजा ने ऑर्डर दे दिया है, जितना भी इस्राएल लोग, उन लोगों को कठिन काम थे। उन लोगों का अधिकारी कौन होता है, मिस्र देश का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलती उनका नहीं है। आज भी परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों आप लोगों का पढ़ो करके बोलते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने का मन नहीं, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसी में रील्स बनाने में दिमाग है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने में शौक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिंदगी बनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा भविष्य प्राप्त करने का कोई नहीं है। आज हमारे मालिक कौन है, गैर मसीह लोग। हमें 10,000 15,000 मिल गया तो बड़ी मुंह खुल जाता है, हाँ खुश है, कमाऊ। हाँ जी, मैं अच्छा जिंदगी बनना है, अच्छे पोस्टिंग में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। जब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, अच्छा पढ़ने से मिलेगा। पढ़ाई नहीं करोगे, रील्स बनाते रहोगे, हाँ जी, सोशल मीडिया लाइफ बढ़ने के चक्कर में पड़े रहोगे, जिंदगी नहीं बढ़ेगा, आपको जीवन बढ़ोतरी नहीं होंगे, जीवन में बरकत नहीं होगा, गुलामी बनकर रहेगा जिंदगी पूरा। फिर और कोई आपको अनपढ़ गवार है, आपको गुलामी बना देगा। क्यों? उनके पास पैसा है। आप पढ़े लिखे होते भी बेकार क्यों? आपके अंदर वो सोच नहीं, वो विचार नहीं है, मुझको आगे बढ़ना है। हम क्यों बच्चों का, माँ बाप का डांटते रहते थे, आपका बच्चा स्कूल जाएगा, लड़का या लड़की पढ़ेगी, तभी आपका जिंदगी बदलेगा, जीवन बदलेगा, आपके गुलामी से आप आजाद बनोगे। इसलिए हम बार बार धक्का देते रहे, लोगों को बुरा मानेगा, बुरा लगेगा। मैं धर्म के प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, जीवन की बढ़ोतरी। वहां पर देखें, जिनके द्वारा आशीष पाया वो लोग, आज पूरा देश में देख लेना, जितना भी है सब कुछ परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही पाए। चाहे आपका घर के चलने वाले लाइट से लेकर, हाथ के फोन से लेकर, कुछ भी हो, गाड़ियां बीड़ियां जो भी हो। लेकिन आज कलीसिया में परमेश्वर के बच्चों के अंदर वो दर्शन नहीं है, सोच नहीं। आपको पूर्व लोगों ने सब कुछ बनाया। आज हमारे बच्चों का बस यही लगता है, कौन लड़का सुंदर, कौन लड़की सुंदर है, मैं बस, मेरा मम्मी पापा मुझे लड़का लड़की ढूंढने से पहले मैं खुद ढूंढ लूं, यही सोच में लगे रहते। बस कुछ पैसा मिल गया, महंगे महंगे फोन लेना, घूमना। ये नहीं, पढ़कर लिखकर मैं हाथ में लूं, मुझे अच्छा बाइक चाहिए, महंगी महंगी बाइक चाहिए, कहां से आएगा? चोरी करूंगा, लूटबाजी करूंगा, क्योंकि बुद्धि उल्टा दिमाग में चलता है ना। बरकत नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। कारण क्या? उसके बारे में सोच विचार नहीं। अभी ये लोग ने क्या किया, अभी इन लोगों को गुलामी बनाकर वहां पर देखे बड़े 2 शहर बना दिया लोग। इन्हीं लोगों से फायदा उठा रहे और दबा के भी रखे। आज भी हर देश में हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों?
बढ़ोतरी नहीं। हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर के लोग अच्छा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, छोटा जाति उनको धर्म परिवर्तन करते हैं। भाई बड़ा जाति वाले छोटे जाति वालों को तो दबा के रखते हैं। अगर आप खड़े होना है, आप सीधा होना है, अच्छा जिंदगी पाना होगा तो उन्हीं के बराबर आप बनने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तब जाकर जो आपको गुलामी बनना चाहते हैं फिर वो आपकी गुलामी बन जाए। आप गुलामी मत बनाओ, आप बराबर प्यार करो। हालेलुया। ये दबा के कठिन कठिन काम देकर उनको दबाने ले गया। और उसके बाद 13 वचन पढ़े। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। और कठोरता के साथ सेवा करी। आज भी आप तो कंपनी में या फैक्ट्री में आप बोलते मैं बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं IT में काम कर रहा हूँ, क्या आप 1000 से काम करवा रहे? 1000 से काम करवा रहे? आपको कौन फिर आपका मालिक? जितना आपसे काम लेते तो उतना सैलरी आपको नहीं मिलता है। मिलता है? हाँ मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है? मेरा बेटी लगभग 12 घंटे काम कर रहा है। जितना मेहनत करते सैलरी मिलता है? हाँ 5 घंटे यात्रा करते हैं और 12-14 घंटा काम करते हैं। अभिलाष जी बहुत अच्छी बात है। अभिलाष जी आपको मेहनत का पैसा मिलता है? हाँ आप खुश है आपके सैलरी से? मेहनत का फल मिलता आपको? सैलरी से कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमें हमसे काम लेते हैं लोग, जितना हम काम लेते हैं कमाते हैं हर सेक्टर में। मैं यहाँ धर्म प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान का जो हमारे हक, जो हमारे मेहनत व्यर्थ जाते हैं, हक का फल नहीं मिलता है और दबाते हैं कुछ लोग। और आप नौकरी छोड़कर जाने के लिए बोलेंगे, जाने देंगे? नहीं देंगे। क्यों? वो जानते हैं ये अच्छा काम करता है, थोड़ा कुछ टुकड़ा डाल देना। जब आप मैं नौकरी नौकरी ढूंढूंगा यार, मालूम हो जाएगा मालिक को या आप ऊपर का ऑफिसर को, हल्का सा मीठी बातें करने के लिए आ जाएगा आपको। अरे यार आप इतना अच्छा ये वो है ना, आपको थोड़ा सा मक्खन लगा देगा, बैठा देगा। फिर कौन पिए? ये काम किए लोग। और जरा सा कुछ कमी दिखेगा तो प्यार खान चला जाता मालूम होता, और अपना असली रूप दिखाते हैं। अधिकारी दिखाते नहीं दिखाते? जरूर दिखाते हैं। मालिक भी हाँ यार बहुत अच्छा यार, हाँ बड़ी खुश हो जाएगा मालिक जब आप करोगे। अगर कुछ गलती हो गया, 1 रुपए का नुकसान हो गया, सोच लेना। हाँ क्या सताव दबा के रखते हैं ना, अपना अधिकार आपको बनाता है। यहाँ पर देखिए अगले वचन पढ़े 14। और उनके जीवन को गारे, कीट और खेती के भांति काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जीवन को खड़वा बना दिया। किसका? परमेश्वर लोगों। जीवन को पहले मिस्री लोगों के जीवन खड़वा था, बचने की उम्मीद नहीं है। यूसुफ का बुद्धि ज्ञान के द्वारा है ना, आकाल से बच के जीवन बच गया। और मिस्र देश गायब हो जाते थे, पूरा दुनिया में आकाल पड़ गया। पूरा दुनिया को अकेला एक व्यक्ति का बुद्धि दिमाग से प्रभु का आशीष के द्वारा प्रभु ने आइडिया दिया है, और उस आइडिया से पूरा दुनिया बच गया था। आज उन्हीं लोगों को जीवन गढ़वा बना है। आज भी आप खुशी से प्रार्थना कर पा रहे हैं, बाइबल पढ़ पा रहे? हमारे देश में कई राज्यों में बाइबल लेकर नहीं जा सकते। पवित्र शास्त्र के द्वारा जिंदगी पाया, आशीष पाया वो लोग। ये धर्म परिवर्तन किताब में करके पवित्र शास्त्र का बयान करके रखा कई जगह। आप दारू शराब पीकर उल्टे पुल्टे चोरी होकर इतना बदमाश बनकर रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दारू छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, अच्छा काम कर रहे, चोरी लूटबाजी छोड़ दिया, काम कर रहा है, कमा रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों को चिढ़ा रहा है। ये सारे बदलाव कहाँ से आए? धर्म परिवर्तन से नहीं है, जीवन के परिवर्तन से हुआ। जिनका जीवन परिवर्तन करता है उनका जीवन को दुखी बना के रखा है। सही गलत? दुखी बनाया वहां पर, जीवन कड़वा हो गया लोगों को।
हालेलुया। ये बात इसी कारण ये लोग सताव किया और इसके बाद भी लोगों को शांत नहीं हुआ। इसके बाद भी अभी बार देखेंगे तो जगह मसीह लोग हैं उनको पकड़कर सीधा गोली मारकर से हमारे देश में भी होता है ना, बहुत सारे होता है, कानून भी है कई जगह पर। क्यों? परमेश्वर के लोगों के द्वारा दुनिया आशीष पाता है, लेकिन ये शैतान को पसंद नहीं होता है, दुष्ट आत्मा को। संसार में दो आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा परमेश्वर का आत्मा के विरोध में लड़ेगा, परमेश्वर का आत्मा दुष्ट आत्मा के विरोध में लड़ता है। वो किसको इस्तेमाल करता है? हम ही लोगों को इस्तेमाल करता है, इंसान को। बहुत सारे पार्टियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे मालिक लोग, बहुत सारे बातें, सब किसको इस्तेमाल करते हैं? किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा ही होता है। हर एक को इस्तेमाल करे, जो मानने वाला है उनके दिमाग में बिठा दे फालतू बात, ठीक है ना। ये जीवन का खड़वा करके काम करवाया ताकि इन लोगों को सताए जाए, ये लोग काम करते जाएं। हमारे देश के लोगों का काम करने के लिए बोलेंगे तो उल्टा खड़ा हो जाएंगे, इसीलिए इन्हीं लोगों को हम काम, इन्हीं लोगों हमारे देश छोड़कर ना जाए, काम करवाएं, दबा के रखें। और कठिन काम, ऐसे काम दिया इन लोगों का जीवन कड़वा हुआ। कई बार आपका कंपनी में इससे अच्छा है ना, नौकरी छोड़ दूं, भूखा मरा जाऊं, कभी कभी आप ऐसे सोचते हो। कई बार ऐसे हो जाते हैं, जीवन कड़वा हो जाता है, नफरत हो जाती है। कितना बड़े बड़े ऑफिसर लोग सुसाइड कर लेते, मिलिट्री ऑफिसर लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? रीजन बोलते हैं ऊपर वाला अधिकारियों के सताव है ना, या तो काम ज्यादा। पिछले हफ्ते आपको मालूम है एक बंदा 1 लाख कुछ आज महीना का सैलरी, सरकारी जॉब छोड़ दिया। परिवार वाले ने सपना रहे यार बेवकूफ है, सरकारी जॉब छोड़ दिया, महीना में 1 लाख से ज्यादा सैलरी। केवल उनका मम्मी ने साथ दिया, मेरा बेटा अच्छा किया। क्यों? परेशानी है, जीवन नफरत हो गया, जवान है। कई जगह पर ऐसे हो जाता है, कभी कभी परिवार में ऐसे हो जाते हैं। ये परिवार के जीवन ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा कि छोड़, है ना, गलत कदम उठा लेते कुछ लोग, क्योंकि उतना जीवन परेशानी करने लोग। लेकिन इसके बाद क्या हो गया? फिर भी इन लोगों का शांत नहीं हुआ, फिर भी लोग बढ़ते जा रहे, फिर भी लोग बढ़ते जा रहे। इतना करने के बावजूद भी उन लोगों का बढ़ोतरी नहीं, इसलिए राजा ने एक और प्लान किया। क्या प्लान किया? 15 वचन पढ़े। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न के समय प्रसव के पत्थर पर बैठी देखो, यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। हालेलुया। यहाँ पर देखिए एक नया ऑर्डर बना है। क्या ऑर्डर बना है? मांगकर दाई लोगों को बुलाया, मिस्र देश में 2 दाइयों को, सिप्रा और पुआ नाम से 2 दाइयों को बुलाकर, जब इब्री स्त्री गर्भवती होकर बच्चे जन्म देगा ना, उस वक्त यदि लड़का होगा तो खत्म कर दो, लड़की होगा तो बच्चा के रखे, ताकि हमारे देश में हम उस लड़कियों को हम इस्तेमाल करें। लड़का हुआ तो मार डालने आगे दिया है। और अगले वचन 16 15 पढ़ा ना, हाँ 15-16 पढ़ लिया, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है? 17 पढ़े। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, लेकिन वो दाई लोग परमेश्वर का डरते। आज भी काफी लोग हम है ना, मसीह लोग से ज्यादा कलीसिया से बाहर के लोग परमेश्वर के ज्यादा डरते, समझे? काफी कलीसिया वालों से ज्यादा बाहर के लोग जो कलीसिया में नहीं है, तो गैर मसीह लोग ज्यादा प्रभु को डरते हैं। ऊपर वाला देख रहा करके बोलते हैं, है ना, ऊपर वाला न्याय करेगा करके बोलते हैं, है ना। जो कलीसिया के अंदर काफी लोगों का डर नहीं, इतना डर नहीं जितना कलीसिया से बाहर के लोगों का प्रभु का डर है ना। भलाई करना, इंसानियत, ईमानदारी में काफी लोग बाहर डरते हैं। अभी ये क्या है? राजा ऑर्डर दे रहे हैं,
मिस्री दाइयों का, राजा बोले या मंत्री बोले, हम परमेश्वर का डरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का डरने के कारण राजा का ऑर्डर नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं माना? परमेश्वर का डरते। जो बंदा परमेश्वर का डरता है वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश का क्यों ना, जिनका अंदर परमेश्वर का डर है वो गलत काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबका परमेश्वर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके अंदर परमेश्वर का डर है वो कोई गलत काम नहीं करेगा, किसी के विरोध में ना करेगा, ना बोलेगा, ना धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये क्या क्या परमेश्वर के डरने के कारण राजा का आज्ञा के अनुसार उन्हीं लोगों ने नहीं किया और उल्टा क्या कर लिया, लड़का बच्चों को भी बचा लिया। आमीन। 18 वचन। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा। हाँ, तब मिस्र के राजा ने बुलाकर पूछा, हिम्मत आएगा राजा बुलाकर आए, अगर हमारे सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आकर हमें पूछेगा मैंने क्या काम दिया, तुमने क्या किया, हम गलत करेंगे, हम जाएंगे उनके सामने, राजा से बात करने की हिम्मत आएगा? हाँ, पूछ रहे राजा ने, तुम लोगों ने क्या किया ये? हाँ, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो लड़का को क्यों जीवित छोड़ देते हैं? तो ऐसा क्यों करती हो? ऐसे क्यों करते हैं? तब ये लोगों ने क्या जवाब दे रहे? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया राजा को, इब्री स्त्री मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। हालेलुया। इब्री स्त्री लोग मिस्र देश की स्त्रियां जैसे नहीं समान नहीं है, क्योंकि वे ऐसी फुर्तीली हैं, वो ऐसे कुछ लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं कि दाइया के पहुंचने से पहले ही, दाई पहुंचने से पहले उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। उनका बच्चा उत्पन्न कर देता है। लोग दाई की इंतजार नहीं करता, वो अपना बच्चों को जन्म दे देता है। हम क्या कर सकते हैं? आइडिया देखो, क्यों बच्चों का मार डालकर हम क्या करते? हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करते। मेरे प्रिय, आपको मालूम है कोर्ट में डिवोर्स केस किसके ज्यादा से ज्यादा किसका पता? क्रिश्चियन लोग। डर नहीं, परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर ने बोला जो परमेश्वर ने जिनको जोड़ा वो मनुष्य अलग ना करे। ठीक है ना? गलत, चोरी, रेप, दारू, नशे, लड़ाई झगड़ा कई तरह की देखे, जो परमेश्वर का डरता है ये काम नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, बीवी का मारेगा नहीं, है ना, डिवोर्स नहीं देगी, बराबर करते हैं। आजकल जुर्म करने में ना लड़का ना आदमी ना औरत है, सब बराबर करते हैं, एक से बढ़कर एक गलत है। क्यों? परमेश्वर का डर नहीं है, इंसानियत नहीं है, यही है। अब क्या हो रहा है? ये लोग ने बोला, इसलिए वो लोग हम जाने से पहले वो डिलीवरी हो जाता, हम क्या कर सकते? और देखिए 20 वचन, इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। हालेलुया। परमेश्वर ने दाइयों को भलाई किया। राजा का भलाई से अगर ये लोग ऐसे किया होगा तो राजा इनाम देते होंगे, राजा इनाम देते होंगे। आज भी कितना अस्पताल में कितना नर्सेस अबॉर्शन करवाता है पैसा का लालच, हत्या। कितना डॉक्टर लोग, कितना नर्स लोग बच्चों का अबॉर्शन करते हैं, डीएनसी करवाते हैं, गलत है। परमेश्वर का डर नहीं है। कितना पति पत्नी लोग, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, गलत रिश्ता से, या तो शादी होने के बावजूद भी स्कैन करके, इसलिए तो गवर्नमेंट कानून बनाया, स्कैन करके लड़का या लड़की बताना कानून अपराध है। क्यों कानून क्यों आता है? जुर्म बढ़ते इसलिए कानून भी बदलते जाते हैं, सख्त होता है। फिर भी जब तक बंदा गलत काम करने वाला जब तक सुधरेगा नहीं, जितना भी कानून बनाए कोई फायदा नहीं। चोर जब तक सुधरेगा नहीं, चोरी खत्म नहीं होता, कानून कितना भी। अगर चोर सुधर गया ना, कानून की जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत है ना। मतलब जुर्म करने वालों को सुधरना, परमेश्वर का वचन जीवन में परिवर्तन लाता।
कलीसिया वही काम करता है। लोग दुनिया सोचते हैं कलीसिया वाले धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा मिलता है ना, पैसा हम मिलते हैं फिर हम क्यों आपसे मेंबरशिप लेते हैं, किराया क्यों मांगता है, चर्च के किराया दे, दान दिया तो दशम है ना। कलीसिया जीवन की परिवर्तन लेकर आते हैं। कोप नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, दारू नहीं पीना, गुटखा तंबाकू नहीं खाना है, अंधविश्वास काम नहीं करना है, ये ऐसे सिखाता है। जीवन बदलता है, जीवन में परिवर्तन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाइयों अगर राजा का बात माना होता हो सकता है राजा एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब दे देते होंगे, है ना, प्रमोशन मिल गया होगा। दाई के काम छोड़ दो तो अभी राजभवन में बड़ा है ना अवार्ड वगैरह भी दिया होगा, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का अवार्ड नहीं मिला। परमेश्वर ने उन लोगों को बढ़ाई दाइयों को। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्यों बढ़ाई किया? और वे लोग बहुत बढ़कर सामर्थी हो गए। देखो दाई लोग अभी बढ़ गया, सामर्थ्य हो गए। क्यों? परमेश्वर ने उन लोगों को दया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो बड़ा, परमेश्वर के लोगों को जो बड़ाई करता है, दया करता है, परमेश्वर के लोगों का जो साथ देते हैं, उन लोग आशीष पाते हैं। हमें आपको मालूम है हमारा जेजेएम सेवकाई का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, सहायता, मदद मसीह लोगों से ज्यादा गैर मसीहों से मुझे मिलते अभी भी मिलते। मसीह लोगों से ज्यादा मुझसे दुनिया के लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, सहायता करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। आज भी प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आशीष पाते हैं, जानते हैं मैं पादरी साहब को एक गिलास पानी दूंगा तो भी मेरे लिए आशीष मिलते है। और गैर मसीह लोगों से ही आज मैं यहाँ तक मैं पहुंचा। आपको मालूम, जब मैं प्रभु में सेवकाई में आया, ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन, रुकावट, परेशानियां मुझे मसीह लोगों के द्वारा हुआ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ वाक्य, लेकिन मुझे ज्यादा सपोर्ट, साथ, हिम्मत देकर मैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने, नॉन क्रिश्चियन को प्रभु ने मेरे लिए खड़ा किया। आज भी वही लोगों का सहायता, मदद मेरे लिए ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? सच्चाई जानने के बाद कोई विरोध नहीं करता। अनजान होकर किसी के सुनकर लोग उल्टा उल्टा काम करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें, परमेश्वर दाइयों को आशीष किया, वो बढ़ते नहीं, उनको बढ़ोतरी का रोक नहीं पाया, राजा नहीं रोक पाया। राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होगा? राजा का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? फांसी, है ना, मृत्यु की सजा मिलती। भाई लोगों ने नहीं डरा, हम परमेश्वर का डर। जो बंदा परमेश्वर का डरते हैं, फिर किसी के डरने की जरूरत नहीं। अगर आप अंदर परमेश्वर का डर है, ना शैतान के डरने की जरूरत है, ना शत्रु का, ना राजा के डरने की जरूरत नहीं। क्यों? कोई गलत काम नहीं करोगे तो फिर राजा के क्यों डरो? कानून के डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? गलत काम करोगे तभी कानून का डरना है, ये नियम है। बाइबल भी वही बोलती है, हर एक बंदा कानून के बात मानो। कानून किस लिए है? अगर आप जुर्म नहीं कर रहे हो, डरने की जरूरत, नियम को पालन कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाओगे, पुलिस को डरने की जरूरत नहीं। लाइसेंस रख के आप गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस रुकेंगे तो डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। उनको आगे दिखा, हाँ जी सर, पुलिस क्या बोलते हैं, कागज दिखाओ भाई, लीजिए लाइसेंस ले लीजिए, पोल्यूशन ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, है ना। आपका बस कागज ठीक है, सब कुछ सही है, तो फिर आप भागने की जरूरत नहीं। जब आप भागोगे तभी पुलिस भगाते हैं, डंडा बजाते हैं। राइट पे चलोगे आप, डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कानून उन लोगों के लिए जो गलत कर, सही करो, कहीं पर भी खड़ा हुआ, राजा के सामने भी खड़े होने की कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वचन, हाँ बाय 21 हो गया ना, चलो ठीक है, जो बात रह गया पढ़ लीजिए। इसीलिए कि दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। दाइयों को घर बन गए, मतलब जिंदगी बन गए। दाइयों को पीढ़ियां हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ रहा। और अगले वचन,
तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, अपने सारे दोबारा देखो, बंदा फिर तो वही ना है, इतना सताने के बाद भी इतना परेशानी होने, क्योंकि दिमाग खोपड़ी में ना गलत चीज बस गया ना, है ना, गलत चीज उस राजा के अंदर बैठ गया। ये जब तक परमेश्वर से मार नहीं खाएगा राजा के दिमाग सुधरेगा नहीं, है ना। परमेश्वर के समय है, राजा अपना काम करते, परमेश्वर अपना काम कर रहे, करेगा जरूर। बाद में मार खाया, लाल समुद्र में जाकर डूब कर मरा, खत्म हुआ, है ना, सारे के सारे बर्बाद हुआ। सभी लोगों ने सुधरा, भैया जो ये देश छोड़कर ना जाए बोले, लोगों ने बोला भैया आप लोग चले जाओ खुशी से, है ना, थोड़ा शांति देकर लोगों ने भैया आप जाओ, आपका परमेश्वर की आराधना करो, कहीं पर भी आराधना करो, हम नहीं रोकेंगे, है ना, आराधना करने के लिए अभी हम मना नहीं करेंगे, हमारे लिए भी दुआ करो, क्योंकि सत्ताव आ गए, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। मूसा के पास आ गया, आरोन के पास आ गए लोग, राजा आकर बोल रहे हमारे लिए दुआ करो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, अकाल आ गए देश में, पानी पूरा खून बन गया, पूरा तिथियां बढ़ गए, हमारे सारे उपज पूरा बर्बाद हो रहा है, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, आराधना करो भैया, जाओ जाओ आराधना करो। हालेलुया। आज जितना बंद हो रहा है उतना द्वार खुलेंगे आने वाले समय, जितना कलीसिया बंद हो रहा है उतना कलीसिया बढ़ेगा आने वाले समय। हालेलुया। जितना प्रभु का दास दासी है जेल में बंदी के रहने, आने वाले समय पर बहुत सारे हमारे देश का हर एक लोग प्रभु की सेवा मांगे बढ़ेगी। हालेलुया। क्योंकि ये संभव है, आज जितना सत्ता मुसीबत परेशानी हो रहा है उतना बरकत परमेश्वर देगा मेरे प्रिय। इसलिए आप अभी का स्थिति को देखकर, धमकी के सत्ता को देखकर डरे मत, जितना आपको दवा दुख मिल रहा है उतना बढ़ोतरी बरकत आपके जीवन में प्रभु देगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया, जितना भी लड़का है सारे लड़का को नदी में डालने के लिए नहीं, नदी में, लेकिन मूसा बचा, परमेश्वर की योजना है। और मूसा को कौन बचाया? उसी फिरौन का राजा का बेटी, शत्रुओं से बड़ाई करने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। आप सोचते, मैं इसलिए बोलते हैं प्रभु, इसलिए बोलते शत्रु दुश्मन को आप दुश्मन मत समझो, शत्रु से प्रेम रखो, क्योंकि शत्रुओं से प्रभु आपका बड़ाई करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से, शत्रु से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गले लगाकर मैं आई लव यू बोलता हूँ। हालेलुया। क्यों? आपके द्वारा प्रभु मुझे बड़ाई करने वाले, फिर आप मेरे शत्रु है क्या? जितने लोग मुझे बुराई करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मुझे निंदा करें बदनाम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जितना मुझे बददुआ देंगे उतना मैं आशीष पाऊंगा। आमीन। जितना मेरे विरोध में गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में वो गिरेगा, मैं बच निकलूंगा। सही चला। हालेलुया। ये सीक्रेट है, प्रभु का काम है। सारे लोगों का नई नदी में डाल दिया बच्चों का। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने दोबारा पूरा मिस्र का न्याय किया, वो मूसा। आमीन। परमेश्वर की कोई कठिन बात नहीं मेरे प्रिय, जितना अभी 1 का 12 पढ़े, राजा ने इतना प्लान किया। क्या किया? उल्टा दिमाग में सोचा, अरे ये लोग उल्टा सोचे, ये लोग लड़ाई करेंगे, मसीह लोग कहीं लड़ते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। जितना भी सदा मार खाएंगे, इसने क्या बोला, ये गाल पर मारेंगे तो दूसरा गाल दिखाओ, हम लड़ाई नहीं करते, हमें मारने के लिए आए थे, मार खाते हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये सोच अपना, ये लोग हमारे विरोधियों के साथ हमें लड़ने के लिए शुरू हो जाएंगे, हम नहीं लड़ते। परमेश्वर ने क्या बोला, जिस देश में तुम रहते हैं उस देश के राजा के लिए, प्रजा के लिए दुआ करो ताकि तुम कुशल से रहो। हमें, हम तो सभी के लिए दुआ करते, सबके लिए दुआ करते, हमारे गली मोहल्ले में रहने वाले के लिए दुआ करते, जो भी आते हैं उनको दुआ करते। हालेलुया। जो दुखे तकलीफें परेशानी भूख प्यास सबके लिए दुआ करते। दुआ करें, लोग बोलते सबके लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए दुआ करो, आशीष दो। यीशु मसीह की शिक्षा वही है, जब आकर देखेंगे, सुनेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, प्रभु का वचन के बारे में जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक बुरा जो खोपड़ी में सिखाता आपको पढ़ा तो उसको मानेंगे। जब मालूम होगा तब मालूम होता है मसीह लोग कौन है। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा है, पर कि देखो परमेश्वर कितना भला है।
तभी आपको मालूम है। हालेलुया। ये तो बुरा आपके दिमाग में बुरा ही विचार करेगा। अनुभव करो परमेश्वर के बच्चे कैसे हैं, क्या है, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलते हैं, कलीसिया में क्या शिक्षा मिलता है। हालेलुया। क्या आपको बिगाड़ते हैं, आपको मोटिव देते हैं, आपको जिंदगी बनाते हैं, मालूम है। जो समझदार बन गया वो प्रभु के पीछे चलता है, कलीसिया में आता है। हालेलुया। इसके बाद क्या हो गया, 12 पढ़े। पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते गए और फैलते गए, इसीलिए इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। हालेलुया। जितना जितना दुख देते गए, दबाते गए, अभी क्या हो गया, बढ़ते गए और फूलते गए। इसको देखकर अभी राजा का क्या हो गया, पूरा देश के लोग डर पैदा करना मेरा और आपका काम है। हम दबना नहीं, हम फूलना फैलना और हिम्मत होना। 5वें वचन में क्या लिखा है, सारी सात पढ़े। इस्राएल की संतान इस्राएल के संतान, जेजिम के परिवार के संतान फूलने फलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य हो गया और इतने अधिक बढ़ गए, कि सारा देश उनसे भर गया। सारे देश जेजीएम से भर गए हैं। उसके लिए क्या करना है, फल देना, फलना है ना। फल नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फूलेंगे नहीं तो फिर क्या, फिर अत्यंत भरना देश, हर जगह जेजीएम को ब्रांच होना। कौन जाएगा, पादरी साहब आप ही जाओगे, हम तो चर्च में आने मुश्किल है। हाँ जी, हम तो बड़ी मुश्किल से हम चर्च में आते हैं। हम कहाँ फूलेंगे फलेंगे, कहाँ सामर्थ्य पाएंगे, हमारे अंदर तो सामर्थ्य है ही नहीं। वहाँ एक बंदा आकर चिल्लाएगा तो हमारा सामर्थ्य हिम्मत कितना करके मालूम होगा। हम इतना डरते हैं ना, समाज से, दुनिया से, लोगों से, पति से, पड़ोसी से, हाँ जी, बीवी से, सबसे डरते हैं। फिर हम कहाँ फैलाएं। अगर मैं डरा होगा ना, दिल्ली नहीं आ, मेरा परिवार, मेरा समाज को मैं डरा होगा, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, है ना। देश कहाँ से भरेगा, पादरी जाएगा, पादरी जाएगा क्या। आप कितना भी चाबी दे दो, कितना भी आप हमें चार्ज करो, लेकिन हम ही लेंगे नहीं। हाँ जी, जेजीएम पूरा देश में भरना है, किसके लिए, परमेश्वर का राज्य, आत्मा बचाने के लिए। मेरे प्रिय, आपकी बढ़ोतरी को, आपको बरकत को कोई नहीं रोक सकते। परमेश्वर की दया आपके साथ है। वो दाई लोग इसलिए नहीं डरा, परमेश्वर का डरा, राजा का नहीं डरा, इसलिए वो बढ़ते गए। परमेश्वर उनकी जिंदगी कर बसाया। हमें परमेश्वर का जो डर था ना, वो ये नहीं देखेगा ये ईसाई है, ये दूसरा धर्म का। बाइबल में कहीं नहीं लिखा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हें दूंगा, चाहे कोई भी, है ना। इसलिए यीशु सबके लिए, उद्धार सबके लिए, जो विश्वास करके आएगा वो उद्धार। परमेश्वर का भय मान, आपके सताव कुछ समय के लिए, आपकी परेशानी कुछ समय के लिए, एक दिन सारे परेशानी खत्म हो जाएगा, आप फूलोगे फलोगे। हालेलुया। आपके बढ़ोतरी को, बरकत को कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपका आशीष। गॉड ब्लेस यू।